Assalamualaikum viewers and dear student, I am Nasir Ali. Welcome to my channel Dr. Academy. स्टूडेंट आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में एक और चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये बहुत ही बेसिक्स और इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टार्ट करने से पहले हम मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल है क्या चीज़। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine together they form a structure called molecule. What is a molecule? When two or more than two atom of same element or of different element combine together they form a structure called molecule. जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये दो या दो से जो ज़्यादा जो एटम है ये सेम एलिमेंट से भी बिलोंग करता है और डिफरेंट एलिमेंट से भी ये बिलोंग कर सकते हैं। जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एटम है क्लोरीन मॉलिक्यूल का, ये एक और एटम है क्लोरीन मॉलिक्यूल का। जब ये दोनों एटम कंबाइन होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। When these two atom combine they form a structure called molecule. जब ये दोनों एटम कंबाइन होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये दोनों जो एटम है ये सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिसका जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ H2O दिस द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे एटम से बना होते हैं जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन and 1 atom of oxygen. When 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen combine together they form molecule of water. Now this structure is called molecule. मॉलिक्यूल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये एटम जो है ये सेम एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं। दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, there are two main types of molecule. The first one is organic molecule and the second one is inorganic molecule. What is organic molecule? सबसे पहले हम organic molecule को डिस्कस करेंगे कि organic molecule है क्या चीज़। The type of molecule which contain carbon is a basic element bounded to hydrogen atom is called organic molecule. Organic molecule जो है ये molecule का एक type है which contain carbon as a basic element. Carbon is important element जिसमें कार्बन जो है या वो कंटेन करता है, जिसमें मौजूद होता है कार्बन एक बेसिक एलिमेंट मौजूद होता है या इसमें जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन होता है बाउंडेड टू हाइड्रोजन एटम कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन एक बेसिक एलिमेंट होता है और हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बाउंड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, lipids, nucleic acid, etc. These are all example of organic molecule. What is organic molecule? Those molecule which contain carbon as a basic element and directly bounded to hydrogen atom is called organic molecule, like carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid. अब हम इसके जो सेकंड टाइप है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच डू नॉट
contain carbon as a basic element, or hydrogen is not directly bounded to carbon atom, is called inorganic molecule. Inorganic molecule जो है ये molecule का एक type है which do not contain carbon as a basic element. Organic molecule में carbon एक basic element होता है, लेकिन inorganic molecule में which do not contain a carbon as a basic element, ये carbon जो है ये as a basic element इसमें मौजूद नहीं होता है. या हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज़ नॉट डायरेक्टली बाउंडेड टू कार्बन एटम, या इसमें हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली बाउंड नहीं होता है. तो इस किस्म के मालिक्यूल को हम इनऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं, जिसमें कार्बन का जो एटम है वो बेसिक एलिमेंट नहीं होता है, या इसमें कार्बन का जो एटम है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बाउंड नहीं होता है. तो इस तरह के मालिक्यूल को हम इनऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं, जिसमें बेसिक जो एलिमेंट है वो कार्बन नहीं होता है, या कार्बन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बाउंड नहीं होता है. तो इस किस्म के मालिक्यूल को हम इनऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं. लाइक वाटर, वाटर में जो है कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट नहीं है, या कार्बन बिल्कुल नहीं है. मिनरल भी हम कह सकते हैं, ये भी एग्जांपल है इनऑर्गेनिक मालिक्यूल का. कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन डायरेक्टली बाउंड नहीं होता है किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ. सो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं. सो वो हो मालिक्यूल जिसमें कार्बन बेसिक एलिमेंट नहीं होता है, या कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बाउंड नहीं होता है. तो इस किस्म के मालिक्यूल को हम इनऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं, लाइक वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. So this is something about molecule and types of molecule. अब हम हमारा जो बेसिक्स है, या जो हमारा जो मेन टॉपिक है बायोलॉजिकल मालिक्यूल, इसके तरफ अब हम आते हैं. सो व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल मालिक्यूल? Those molecules which play a structural and functional role in the body of living organism is called biological molecule. वो molecule जो living organism के body में structural और functional role play करते हैं, तो इस किस्म की molecule को हम biological molecule कहते हैं. इसको biomolecule भी कहते हैं, इसको bio मालिक्यूल भी कहते हैं, या बायोलॉजिकल मालिक्यूल को बायो मालिक्यूल भी कहते हैं. बायोलॉजिकल मालिक्यूल है क्या चीज़? दोज मालिक्यूल, वो मालिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं. तो इस किस्म के मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं? इसको हम बायोलॉजिकल मालिक्यूल कहते हैं, या इसको हम बायो मालिक्यूल कहते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, carbohydrates, protein, lipids, nucleic acids, etc. So these are all called biological molecule. Those molecule which play a structural and functional role in living organism body is called बायोलॉजिकल मालिक्यूल. अब स्ट्रक्चरल रोल से क्या मतलब है, फंक्शनल रोल से क्या मतलब है? सो स्ट्रक्चरल रोल का मतलब ये है कि ये मालिक्यूल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी बॉडी में जो है स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं. लाइक अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी को बनाते हैं, स्किन को बनाते हैं, नेल को बनाते हैं, हेयर्स को बनाते हैं. अब अगर हम लिपिड्स के बारे में बात करें, सो लिपिड इज़ द बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो प्ले अ मेजर रोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दीज आर ऑल प्ले अ स्ट्रक्चरल रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी. अब फंक्शनल रोल का क्या मतलब है? फंक्शनल रोल का मतलब ये है कि ये जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट रोल जो है ये परफॉर्म करते हैं. अगर हम प्रोटीन की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है, एज ए डिफेंस काम करते हैं. या अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें, तो न्यूक्लिक एसिड क्या काम करते हैं? न्यूक्लिक एसिड जो है हेरिडिटी कैरेक्टर जो है इसको, या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इसको आप फिर आप स्पर्म में इसको क्या करते हैं? इसको ट्रांसफ़र करते हैं. सो ये जो फंक्शन है, ये जो रोल है, ये कौन परफॉर्म करते हैं? ये जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल है ये इसको, या ये रोल जो है ये बायोलॉजिकल मालिक्यूल परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट द बायोलॉजिकल मालिक्यूल, दैट्स व्हाट्स मीन बाय अ बायोलॉजिकल मालिक्यूल. अब हम बायोकेमिस्ट्री को की तरफ आते हैं. सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन, properties and chemical process or chemical reaction of molecule or compound present in living organism body is called biochemistry. बायोकेमिस्ट्री हम क्या कहते हैं? ये बायोलॉजिकल मालिक्यूल जो है, या वो मालिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इस मालिक्यूल के स्ट्रक्चर,
इसके कंपोजिशन, इसके फंक्शन, इसके प्रॉपर्टी या इसके जो केमिकल रिएक्शन है, इसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कंपोजिशन स्टडी करेंगे कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, कौन से एटम से ये मिलकर बने होते हैं, इसका फंक्शन स्टडी करेंगे कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, कौन से फंक्शन हमारे बॉडी में ये परफॉर्म करते हैं, इसके प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, इसके जो केमिकल रिएक्शन है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर है, ये कौन से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम ये सब कुछ स्टडी करते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जितनी भी बायो मॉलिक्यूल है, इसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर हम बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सो बायोकेमिस्ट्री का जो टर्म है वो सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने प्रपोज किया था। कब? 1903 में। सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में टर्म बायोकेमिस्ट्री को यूज़ किया था। सो दिस इज आवर टुडे फर्स्ट लेक्चर अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाट्स मीन बाय अ मॉलिक्यूल, types of molecule, organic molecule, inorganic molecule, and then biological molecule, biochemistry, history of biochemistry. So I hope you understand. Otherwise, if you have any question regarding molecule or biological molecule, so you can ask me in the comment section. So thank you so much for giving us your useful time. Thanks.